नमस्कार दोस्तों, क्लॉक मी यूट्यूब चैनल पर आपका और ऐप पर आपका स्वागत है। ये वीडियो आप हमारे ऐप पर देख रहे हो। आपको मैं कोपेन का वर्गीकरण मैं समझा चुका हूँ। अब अपन थार्नथवेट का वर्गीकरण देख रहे हैं। थार्नथवेट महोदय ने वर्षा, तापमान और वनस्पति के आधार पर वनस्पति तीन चीजों को आधार मानकर वर्गीकरण करा और वो वर्गीकरण इस तरह से है ईएडी। ईएडी का मतलब है कि उष्ण कटिबंधीय मरु जलवायु प्रदेश। इसका प्रतिनिधित्व जैसलमेर करता है। इस जलवायु का प्रतिनिधित्व कौन सा करता है? जैसलमेर। इस जलवायु में वर्षा कितनी होती है? 10 से 20 सेंटीमीटर होती है दोस्तों। DBW मध्य तापीय अर्धशुष्क जलवायु होती है, जो थार्नथवेट महोदय ने बताया। इसका प्रतिनिधित्व बीकानेर जिला करता है। DAW उष्ण कटिबंधीय उपाद्र जलवायु है, इसका प्रतिनिधित्व अजमेर करता है। सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश है दोस्तों ये। इसके बाद अपन चौथा जो थार्नथवेट महोदय ने बताया था CAW उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश, इसका प्रतिनिधित्व डूंगरपुर जिला करता है। और इसकी जलवायु कैसी पाई जाती है दोस्तों? सवाना तुल्य जलवायु पाई जाती है। ये सवाना तुल्य जलवायु पाई जाती है। इसके बाद अपन देखें तो त्रिवार्था महोदय हैं, उनका वर्गीकरण आता है। त्रिवार्था महोदय ने 4 भागों में बांटा। BHW उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश है, जिसका प्रतिनिधित्व जैसलमेर कर रहा है। इसके बाद में है दोस्तों BSH अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, जिसका प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है? नागौर। इसके बाद में CAW उपोष्ण कटिबंधीय उपाद्र जलवायु प्रदेश है, जिसका प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है? सवाई माधोपुर। ऐसे 4 भागों में बांटा है। और सबसे लास्ट में है AW उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश, जिसका प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है? डूंगरपुर कर रहा है दोस्तों। कौन कर रहा है प्रतिनिधित्व? डूंगरपुर कर रहा है। तो इस तरह से ये त्रिवार्था का वर्गीकरण है, इसमें आपको केवल याद रखना है। इसके बाद में अपन देखें तो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट जो अपन देख रहे हैं, इसमें है लू का प्रभाव सर्वाधिक कहाँ पर होता है दोस्तों? बाड़मेर में होता है लू का प्रभाव। और आंधियाँ सर्वाधिक कहाँ चलती हैं दोस्तों? श्रीगंगानगर में 27 दिन सबसे ज़्यादा आंधियाँ चलती हैं। और उसका पश्चिमी किनारा होने के कारण वहाँ से हवाएं ज़्यादा आती हैं और एंटर भी कहाँ से? उत्तर पश्चिम से करती हैं। इसलिए वो सबसे ज़्यादा प्रभाव 27 दिन श्रीगंगानगर में रहता है। हनुमानगढ़ में 23 दिन होता है, उससे कम होता है। झालावाड़ में 3 दिन होता है और कोटा में 5 दिन होता है। झालावाड़ में ज़्यादा बरसात होती है और अरावली के पश्चिम किनारे पर पश्चिमी भाग में पूर्वी भाग में होने के कारण जो पश्चिमी भाग से आंधियाँ आती हैं वो पूर्वी भाग में इतना प्रभावशाली नहीं होने के कारण झालावाड़ में मात्र 3 दिन इसका प्रभाव रहता है दोस्तों। अब अपन और चीज़ें, इसकी इम्पोर्टेंट चीज़ें देख रहे हैं, जिनमें दोस्तों मानसून आगमन की तिथि और विवर्तन की तिथि, निवर्तन की तिथि। ये विवर्तन नहीं है, निवर्तन की तिथि है। मतलब वो कब मानसून जाता है उसकी तिथि है दोस्तों। इसको अपन लिखेंगे निर्वर्तन तिथि। निर्वर्तन तिथि इसका मतलब आगमन की मतलब जब अपना मानसून अपने यहाँ आता है, और निर्गमन का मतलब है कि जब मानसून जाता है। तो भारत में सबसे पहले मानसून कहाँ आता है दोस्तों? ये आता है केरल मालाबार तट में। मालाबार तट पे आता है सबसे पहले। और राजस्थान में देखें तो दोस्तों ये बांसवाड़ा में आता है। राजस्थान में देखें तो ये बांसवाड़ा में आता है। और भारत में इसके निर्वर्तन का जो है ये कब जाता है? भारत में उत्तर भारत में 1 अक्टूबर को, संपूर्ण भारत में ये कब जाता है? 31 अक्टूबर को। राजस्थान में ये कब जाता है दोस्तों? 30 सितंबर को। राजस्थान में कब जाता है? 30 सितंबर को।
तो इस तरह से आपको याद रखना है कि भाई ये मानसून कब लौट रहा है। ठीक है दोस्तों, जो अपने ये केरल में जो आता है ये एंटर करता है 1 जून को मानसून, और राजस्थान में एंटर करता है 25 जून को। ये आपको याद रखना है फैक्ट, केरल में 1 जून और ये 25 जून को। 1 जून और 25 जून को राजस्थान में एंटर करता है, और जाता कब है? उत्तर भारत में 10 अक्टूबर को, संपूर्ण भारत में 1 अक्टूबर को, संपूर्ण भारत से निकल जाता है 31 अक्टूबर को, राजस्थान से तो पहले ही चला जाता है। इससे ये पता चल रहा है कि लेट तो आ रहा है और सबसे जल्दी जा रहा है। तो राजस्थान में मानसून का देर आना और समय से लौटना इसकी प्रकृति है दोस्तों, लौटना इसकी प्रकृति है, इसकी प्रकृति है। इसके बाद अपन और अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख रहे हैं दोस्तों। हमारे राजस्थान में जो हिमाचल शाखा है, किसकी है ये हिमाचल शाखा? ये है अरब सागरीय मानसून की शाखा है। ये जो अरब सागरीय शाखा है ना, उसका पार्ट है, ये शाखा का भाग है। जो हिमाचल शाखा है वो अरब सागरीय, और ये क्या होता है इसमें, ये अरावली के समानांतर निकल जाती है। ये अरावली के समानांतर निकल जाती है। ये इसके सबसे बड़ी विशेषता यही है कि ये अरावली के समानांतर निकल जाती है। अरावली अगर उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा में नहीं होता, और अरावली किस तरफ होता, उत्तर पश्चिम से लेकर दक्षिण पूर्व दिशा में होता, तो दोस्तों हमारे जो हिमाचल शाखा है ये प्रचंड वर्षात कर रही होती है, और ये हिमाचल में जो विस्फोट होते हैं, बादल फटना और इस तरह की घटनाएं होती हैं, ये राजस्थान में हो रहे होते हैं। तो ये अरब हिमाचल शाखा क्या करती है, सीधी निकल जाती है। तो फिर राजस्थान में बरसात किससे होती है? जो अरब सागरीय शाखा है ये खाली होकर अपने नॉर्थ ईस्ट तक जाती है, और फिर नॉर्थ ईस्ट से वापस ये इधर आती है, हमारे वापस लौटता हुआ मानसून आता है इधर से। तो इधर आकर फिर ये राजस्थान में जाती है, राजस्थान तक पहुंचती है, और इसमें पूर्वी भागों में तो अच्छी खासी बरसात कर देती है, लेकिन जो हमारे पश्चिमी भाग हैं वहाँ पर बरसात ना के बराबर होता है, और उसके लिए वृष्टि छाया का प्रदेश काम करता है। इधर से आती हैं हवाइयाँ, जो पूर्वइया हवाइयाँ होती हैं उनसे बरसात होती है। तो इस तरह से जो हिमाचल शाखा है ये हमारे राजस्थान में बरसात ना के बराबर करती है दोस्तों। इसके बाद अपन बात करते हैं मानसून का प्रभाव क्षेत्र। मानसून का प्रभाव क्षेत्र कहाँ कहाँ है? सर्वाधिक मानसून का प्रभाव और उसका स्थान, सर्वाधिक मानसून कहाँ होता है दोस्तों? जिला कौन सा है? झालावाड़। और कितनी होती है? 100 सेंटीमीटर बरसात होती है झालावाड़ में। ठीक है दोस्तों। स्थान कौन सा है दोस्तों? माउंट आबू। माउंट आबू है, ये कहाँ है दोस्तों? सिरोही में। कहाँ है? सिरोही में। और यहाँ कितनी होती है? 150 सेंटीमीटर बरसात होती है। जिला कौन सा है दोस्तों? जैसलमेर, न्यूनतम वाला। सबसे कम बरसात वाला जिला कौन सा है? जैसलमेर। और जैसलमेर में कितना बरसात होती है? 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर। स्थान कौन सा है? सम। जैसलमेर में एक स्थान है जहाँ सम, वहाँ बरसात होती ही नहीं है, और कभी अगर भूल चूक से भी बरसात हो जाए तो वो भुर्र के रूप में होती है, मतलब वहाँ पानी तो भरता ही नहीं। वहाँ के लोगों ने खेतों में भरा हुआ या वहाँ भरा हुआ पानी कभी उन्होंने देखा ही नहीं। सम जो स्थान है वहाँ पर। और यहाँ बारिश कितने दिन होती है? 0 दिन होती है दोस्तों, बारिश होती ही नहीं है। सोचो, वो लोग पानी के निकास की व्यवस्थाएं तो भूल ही चुके हैं, उनको मतलब ही नहीं है। और राजस्थान की औसत वार्षिक वर्षा कितनी है दोस्तों? 57.5 सेंटीमीटर। एग्जामों में 57 से 58 भी पूछा जाता है। एग्जामों में 57 भी ऑप्शन दिया जाता है, 58 भी दिया जाता है, 57 58 भी दोनों भी ऑप्शन दिया जाता है।
इसके बाद अपन नेक्स्ट देख रहे हैं राजस्थान में मानसून दिन कितने हैं। तो राजस्थान में मानसून के दिन, औसत मानसून के दिन 29 दिन मानसून रहता है हमारे राजस्थान में। उसमें सर्वाधिक माउंट आबू में 48 दिन रहता है, झालावाड़ में 40 दिन रहता है। ये आपको याद रखना है। इसके बाद जब ये सर्वाधिक कितना रहता है तो दोस्तों न्यूनतम कितना रहता है। न्यूनतम जैसलमेर में 5 दिन होता है, और सम जो जगह मैंने बताई जैसलमेर की, ये जैसलमेर का जगह है, मैंने अभी आपको बताया। यहाँ मानसून 0 दिन रहता है। यहाँ बादल बनते हैं, मंडराते हैं और चले जाते हैं। जैसे आपका रीट का और इनका एग्ज़ाम निकल जाता है ना, उसी तरह ये भी निकल जाता है। अल नीनो क्या है दोस्तों? अल नीनो हमारे प्रशांत महासागर में, कहाँ? प्रशांत महासागर में गर्म जलधारा है दोस्तों, गर्म जलधारा है। जलधारा मतलब समुद्र में चलने वाली एक धारा है जो गर्म का मतलब है कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों से शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों की ओर चलती है। ये अब अपन मैप से देखते हैं कि ये हमारा क्या है, दक्षिण अमेरिका। ठीक है दोस्तों, ये दक्षिण अमेरिका है, और दक्षिण अमेरिका से ये जो पार्ट है यहाँ पर क्या चलती है आपकी, अल नीनो इधर जाती है, इधर चलती है इस तरह से। तो इस अल नीनो के इस साइड जाने की वजह से यहाँ का नीचे का तापमान क्या बढ़ जाता है। जब यहाँ का तापमान बढ़ जाएगा तो यहाँ वायुदाब हल्का होगा, मतलब हमारे ऊपर उठेंगे, ऊपर उठ के यहाँ पर गिरेंगे वो। तो जब यहाँ गिरेंगी तो मतलब ये नीचे का सर्कुलेशन है वो इधर बन जाएगा। लेकिन इसकी सिस्टर मानी जाती है जिसको ला नीनो कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? ला नीनो। ला नीनो, जो ला लीनो है, ये ला लीनो क्या करती है, ला लीनो इधर चलती है, ला लीनो इधर चलती है, ला लीनो ऐसे चलती है। तो ये ठंडा पानी यहाँ ले आती है और यहाँ पर क्या बनता है, उच्च वायुदाब बन जाता है। उच्च वायुदाब की स्थिति में यहाँ से इधर का सर्कुलेशन चल जाता है। इसको हम प्रशांत परिसंचरण भी कहते हैं। तो इसका प्रभाव हमारे इंडिया पे क्या पड़ता है दोस्तों? इंडिया पे क्या पड़ता है मैं बताता हूँ आपको। ये हवाएं यहाँ से, ये हवाएं नहीं, ये जो इधर का ये है हवाओं के साथ का जो परिसंचरण निकल के आता है ना, ये ऊपर का पार्ट है जो समुद्र के, या जलधारा अलग चलती है। तो ये जो समुद्र से सटा के जो पार्ट आता है वो ला लीनो इधर से जाती है, तो ये इधर से आ जाता है और ये हमारा आगे आकर यहाँ राइट साइड में घूम जाता है और यहाँ प्रबल बन जाता है। जब ला लीनो होता है तो प्रबल, और जब अल नीनो होता है तो कमजोर। बस ये छोटी सी चीजें हैं दोस्तों, तो आपको ये समझ के रखना है। तो मैं आपको ये पूरा स्लाइड आपको, इसमें जलवायु खंड पूरा कंप्लीट हो गया है। थानथवेट का जलवायु वर्गीकरण है। आधार किस किस के माना, वर्षा, तापमान, वनस्पति। ईएडी उष्ण कटिबंधीय मधुरूप जलवायु प्रदेश है। ये प्रतिनिधित्व कौन करता है इसका? जैसलमेर। वर्षा 10 से 20 सेंटीमीटर होती है। डीबीडब्ल्यू मध्य तापीय अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश है। यह कहाँ पाया जाता है दोस्तों? इसका प्रतिनिधित्व कौन करता है? बीकानेर। डीएडब्ल्यू उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश है। इसका प्रतिनिधित्व कौन करता है? जैसलमेर। सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश है ये राजस्थान का त्रिवार्ता के अनुसार। सीएडब्ल्यू उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश है। डूंगरपुर प्रतिनिधित्व करता है सवाना तुल्य जलवायु प्रदेश पाई जाती है दोस्तों। त्रिवार्ता का वर्गीकरण के अनुसार बीएचडब्ल्यू उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश है।
प्रतिनिधित्व जैसलमेर करता है। BSH अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश है, प्रतिनिधित्व नागौर करता है। CAW उपोष्ण कटिबंधीय उपाद्र जलवायु प्रदेश है, प्रतिनिधित्व कौन करता है? सवाई माधोपुर। AW उष्ण कटिबंधीय जलवायु प्रदेश है, प्रतिनिधित्व कौन करता है? डूंगरपुर। इसके बाद दोस्तों लू का प्रभाव सर्वाधिक कौन से जिले में रहता है? बाड़मेर में रहता है। आंधी सर्वाधिक कहाँ चलती हैं? उत्तर पश्चिम भारत में चलेंगी, उत्तर पश्चिम से आती हैं हवाएं और धूल भरी हवाएं वहाँ चलती हैं, इसलिए सबसे पहला ऊपर का भाग है श्री गंगानगर, तो 27 दिन चलेगी। वहाँ हनुमानगढ़ उसके पास में है, वहाँ 23 दिन चलती है। और झालावाड़ जहाँ अरावली की वजह से पूरा क्रॉस करके नहीं आ पाती और वो 3 दिन होती है और बरसात भी ज़्यादा होती है, तो वहाँ धूल उड़ना इतना धूल उड़ने के लिए इतनी अच्छी कंडीशंस नहीं मिल पाती। और कोटा में 5 दिन। इस तरह से आपको याद रखना है। मानसून आगमन की तिथि भारत में केरल मालाबार तट से आता है, 1 जून को आता है। राजस्थान में बांसवाड़ा में आता है, 25 जून को आता है दोस्तों। निर्वर्तन की तिथि भारत में उत्तर भारत में 10 अक्टूबर को आता है, संपूर्ण भारत में 31 अक्टूबर को यहाँ से चला जाता है। और राजस्थान में सबसे पहले चला जाता है 30 सितंबर को, आता लेट है और जल्दी चला जाता है, इसलिए राजस्थान में मानसून देर से आना और पहले लौट जाना इसकी प्रकृति है। इसके बाद दोस्तों हिमाचल शाखा, जो अरब सागर शाखा आती है उसकी एक शाखा हिमाचल को जाती है, वो हमारे अरावली के समानांतर होने के कारण वहाँ से निकल जाती है। अगर अरावली समानांतर नहीं होता और वो आड़ा होता तो वो हमारे यहाँ अच्छी खासी बरसात कर रहा होता। राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा 57.5 सेंटीमीटर है दोस्तों। मानसून का प्रभाव क्षेत्र, सर्वाधिक मानसून का प्रभाव वाला जिला कौन सा है? झालावाड़। सेंटीमीटर कितनी होती है? 100 सेंटीमीटर बरसात होती है। स्थान माउंट आबू है। कौन सा स्थान है? माउंट आबू है। कहाँ है, किस जिले में है? सिरोही में। और 150 सेंटीमीटर से अधिक बरसात होती है। न्यूनतम जिला कौन सा है? जैसलमेर। 10 सेंटीमीटर बरसात होती है। स्थान सम जैसलमेर, वहाँ 0 दिन बरसात होती है दोस्तों। राजस्थान में मानसून दिन, औसत राजस्थान में मानसून 29 दिन रुकता है। सर्वाधिक माउंट आबू में 48 दिन रुकता है, झालावाड़ में 40 दिन और न्यूनतम जैसलमेर में 5 दिन दिखता है और सम जैसलमेर में 0 दिन, मतलब वहाँ मानसून होता ही नहीं है, बादल मंडरा के चले जाते हैं। अल्लिनो और लालिनो। अल्लिनो एक गर्म जलधारा है जिसके कारण प्रशांत महासागर, दक्षिणी प्रशांत महासागर में पूर्वी भाग में गर्म वातावरण बनने के कारण हमारा मानसून कमज़ोर पड़ जाता है। लेकिन उसकी बहिन है लालिनो, वो जब सक्रिय हो जाती है वो उसके विपरीत दिशा में बहती है। वो एक ठंडी जलधारा है, तो वहाँ पर उच्च वायुदाब बन जाता है और हमारे इधर निम्न वायुदाब होने के कारण वहाँ से हवाएं सीधे अपना मानसून प्रबल करने के लिए इधर आ जाती हैं। इसलिए लालिनो मानसून को प्रबल करता है और अल्लिनो मानसून को कमज़ोर करता है दोस्तों। तो आपको इस तरह से ये वीडियो हमारा अच्छा लगा तो इसको आप अपने और दोस्तों को बताइए कि भाई वो हमारा ये जो कोर्स है, जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, वो अपने इस एप्लीकेशन से परचेज करें। और इसमें आप देख रहे हैं कि बहुत अच्छी फैसिलिटी है, इसमें फ्री भी है मटेरियल, आपको इसमें पेड मटेरियल भी मिल रहा है, PDF भी मिल रही है। इतना एक जगह कंसाइज आपको कहीं भी कुछ मिलेगा नहीं, टू द पॉइंट है हमारे इस एप्लीकेशन और हमारे प्रोग्राम का, कलोक्मी का सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। तो अब हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे कल। क्या करेंगे दोस्तों? अफवाह तंत्र। तो आप बने रहिए, धन्यवाद।